हम डिस्कस कर रहे थे एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप को, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स पिछली वॉल्यूम में डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टीचर को। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की सक्सेस में टीचर के रोल को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। फ्रोबेल ने टीचर्स को चाइल्ड नर्सरी के एफिशिएंट और स्किल्ड गार्डनर की संज्ञा दी है। जैसे कि अब टीचिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन चुकी है, इसी के साथ साथ टीचर का रोल भी चेंज हो चुका है। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसे इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में ही देखा जाता है। इसलिए टीचर के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे भली भांति तरीके से जान ले। टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने के साथ साथ एक स्लो प्रोसेस भी है। इसीलिए एजुकेशनल गोल्स तक पहुंचने के लिए एक टीचर को अपने ऑब्जेक्टिव्स को समय समय पर मॉडिफाई करते रहना चाहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, उसका नॉलेज एक टीचर को होना चाहिए। और वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर्स। एक अच्छे टीचर्स की क्या खासियत है, उनकी क्या विशेषताएं होती है, इसकी भली भांति जानकारी एक टीचर को होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी एक टीचर की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसका नॉलेज भी टीचर को होना चाहिए। इसके साथ ही उसे इस बात का आभास होना चाहिए कि वो अपनी स्वयं की कॉन्फ्लिक्ट्स, एंजाइटी और टेंशन से कैसे निपटेगा और इनके मेजर्स के क्या मेथड्स हैं। इसके साथ ही टीचर के मोटिवेशन, उसके लेवल ऑफ एस्पिरेशन, एडजस्टमेंट और मेंटल हेल्थ की जानकारी उसे होनी चाहिए। ब्लेयर ने लिखा है कि मॉडर्न टीचर यदि अपने वर्क के प्रति सिंसियर है तो उसे स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो ये जान सके कि चाइल्ड जो है वो कैसे ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, कैसे लर्न और एडजस्ट करते हैं। उसे एक डायग्नोस्टिशियन होना चाहिए, मतलब वो चिल्ड्रन की डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई कर सके और उनको सॉल्व करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए वो रेमेडियल वर्क भी कर सके। तो अब हम देखते हैं एक गुड टीचर की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है। सबसे पहली क्वालिटी है मोटिवेशनल स्किल। एक इफेक्टिव टीचर उसे माना जाता है जो अपने स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए मोटिवेट करता है। मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करता है, वो टीचर अपने आप में बेस्ट माना जाता है। बेस्ट टीचर उसे कहा जा सकता है जो केवल इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करवाता है या जो केवल टीचिंग ही नहीं करवाता है, बल्कि वो अपने स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए मोटिवेट करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक टीचर की हेल्प करती है कि वो स्टूडेंट्स की नीड्स को पहचान सके, उन्हें जान सके। यही वजह है कि एक बेस्ट टीचर अपने लर्नर्स की जो क्यूरियोसिटी है उसे फ्लोरिश करता है। अपने लर्नर्स की जो लर्निंग है उसे रियल सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर सके, इसके लिए उन्हें एनकरेज करता है। इसके साथ ही वो अपने लर्नर्स को एनकरेज करता है कि वो रेगुलर क्लास के अंतर्गत आए। इसके साथ ही एक बेस्ट टीचर को इस बात की हमेशा जानकारी रखनी चाहिए कि स्टूडेंट्स के बीच जो इंटरेक्शन है वो कभी भी आर्ग्यूमेंटेटिव ना होना चाहिए, बल्कि वो ऐसा होना चाहिए जो न्यू कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ को जनरेट कर सके। अगली क्वालिटी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। एक बेस्ट टीचर वो माना जाता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव हो। कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ आइडिया। ये टू वे प्रोसेस है जिसमें दो साइड्स होती है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन हमेशा लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। सब्जेक्ट मटेरियल की क्लैरिटी ही ये डिसाइड करती है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है। इसीलिए ध्यान ये रखना चाहिए कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी माना जा सकता है जब उसमें फिगरेटिव लैंग्वेज को अवॉइड किया जाए, मतलब अलंकारिक भाषा का यूज कम्युनिकेशन के दौरान नहीं होना चाहिए। एक टीचर कम्युनिकेशन वर्बली और नॉन वर्बली दोनों रूपों में कर सकता है। नॉन वर्बली कम्युनिकेशन का मतलब है अपने फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, कॉड लैंग्वेज के थ्रू। ये सारे फैक्ट्स हैं जो एक इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग को डिसाइड करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स और स्किल्स, इसके अलावा फीडबैक, कम्युनिकेशन और सब्जेक्ट मटेरियल की जो क्लैरिटी है और टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारी चीजें इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग के लिए जरूरी होती है। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल एक टीचर की हेल्प करती है इन सारी चीजों में, स्टूडेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने में, इसके अलावा उनके पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करने में, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने में, टीचिंग स्किल को इंक्रीज करने में और अपने इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन के लिए भी एक गुड कम्युनिकेशन जरूरी होता है। ये एक टीचर की ड्यूटी होती है कि कम्युनिकेशन के दौरान अगर स्टूडेंट्स एरर करते हैं तो उन्हें सीरियस ब्लंडर के रूप में लेना चाहिए
और तुरंत उन्हें करेक्ट करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन के दौरान अपने आइडियाज और व्यूज को एक्सप्रेस करें तब उन्हें बीच में करेक्ट नहीं किया जाए, बल्कि उन्हें अपने आइडियाज और व्यूज एक्सप्रेस करने दिए जाए। जैसे जैसे मिस्टेक्स अवॉइड होती रहेगी वैसे वैसे लर्निंग जो है वो सक्सेसफुल मानी जाती है। अगली क्वालिटी है मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मैटर। एक बेस्ट टीचर वो माना जाता है जिसकी सब्जेक्ट मैटर पे अपनी मास्टरी हो और इसके अलावा कम्युनिकेशन की कॉम्पिटेंसी तो होनी ही चाहिए। क्लासरूम टीचिंग के दौरान एक टीचर को इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि सब्जेक्ट मटेरियल जो वो प्रोवाइड करवा रहा है वो लर्नर्स के लेवल के अकॉर्डिंग हो। इसीलिए सब्जेक्ट मटेरियल को क्लियर वे में प्रोवाइड करवाने के लिए एक टीचर को इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स यूज करने चाहिए। क्लासरूम टीचिंग को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑडियो विजुअल एड का भी यूज किया जा सकता है। जब टीचिंग को इफेक्टिव वे में प्रोवाइड करवाया जाता है तो लर्निंग जो है वो इजी हो जाती है। स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन और सब्जेक्ट मैटर का एनालिसिस ही लर्निंग को सक्सेसफुल बनाता है। एक टीचर को हमेशा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्शन को डेवलप करे। टीचिंग हमेशा इंटरेक्टिव होनी चाहिए। इसके साथ ही टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लेसन प्लानिंग भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगली क्वालिटी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये एकदम सही बात है कि एक बेस्ट टीचर वो होता है जो स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, मतलब उन्हें पहचान सकता है। पहचानने का मतलब ये है कि स्टूडेंट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल है, चाहे बिहेवियरल है, चाहे मेंटल है, इन सब का साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक टीचर को ध्यान होना चाहिए। टीचिंग कंटेंट तैयार करते वक्त लर्नर्स की फिजिकल और मेंटल एज को ध्यान में रखना चाहिए। लर्नर्स के मेंटल डेवलपमेंट के अनुसार ही टीचर अपनी मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट मटेरियल या करिकुलम जो है उसको मॉडिफाई कर सकता है। अगली क्वालिटी है प्रैक्टिशनर रेदर देन प्रीचर ऑफ मोरल वैल्यूज। ये बिल्कुल सही बात है कि एक बेस्ट टीचर वो होता है जो केवल मोरल वैल्यूज का उपदेश नहीं देता है, बल्कि उन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके एक रोल मॉडल के रूप में पेश आता है। अगली क्वालिटी है पोलाइट एंड सिंपैथेटिक। एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के प्रति पोलाइट होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स क्लास में अनुशासनहीनता भी करते हैं तो उसे भी पोलाइट वे में लेना चाहिए और उनके इस बिहेवियर के पीछे क्या रीजंस है उनको जानने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि एक टीचर का अनसिंपैथेटिक और स्ट्रिक्ट एटीट्यूड जो है वो चाइल्ड के एडजस्टमेंट को काफी अफेक्ट करता है। अगला है डिसिप्लिनरी। जैसे कि एक टीचर को उसके स्टूडेंट जो है वो एक रोल मॉडल के रूप में मानते हैं, तो इसीलिए एक टीचर को चाहिए कि वो खुद डिसिप्लिन को फॉलो करे, पंक्चुअलिटी को फॉलो करे और अपना एग्जाम्पल उन सब के सामने पेश करे। अगला है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर। एक टीचर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर होना चाहिए। उसे अपने टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उसे अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सके। इसके अलावा लर्नर्स के बीच में एक स्पोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने का एफर्ट उसे करना चाहिए। अगली क्वालिटी है सोशल। एक टीचर को सोशल होना चाहिए और सोशल डेवलपमेंट की जो वैल्यूज है उसके बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए और स्टूडेंट्स के बीच सामाजिकता का विकास करने का उसे प्रयास करना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो ग्रुप वर्क की इंपॉर्टेंस समझे और उसमें इंगेज रहे। तो इस प्रकार से ये थी सारी एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज। इसके अलावा क्लासरूम एक्टिविटीज के दौरान टीचर्स के लिए कुछ एसेंशियल सजेशंस हैं। एक टीचर की कंटेंट के ऊपर और क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए। उसके पास टीचिंग कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसे इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि टीचिंग मेथड्स को किस प्रकार से यूज किया जा सके। अगर स्टूडेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो टीचर को प्रयास करना चाहिए कि अपनी टीचिंग को इम्प्रेसिव बनाए, एफिशिएंट बनाए और इंटरेस्टिंग बनाए ताकि लर्नर्स के डेवलपमेंट में वो सहायक हो सके। इस दौरान उसे सबसे इंपॉर्टेंट इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स का क्या इंटरेस्ट है। अब हम देख लेते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो टीचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को वो एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से आसानी से प्राप्त कर सकता है क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल वो टीचिंग में अप्लाई कर सकता है। एक टीचर एक चाइल्ड को तभी ट्रूली पढ़ा सकता है जब उसे चाइल्ड साइकोलॉजी, इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों रूपों में जानकारी हो। साइकोलॉजी का बेसिक फंक्शन है टीचर की इनसाइट को डेवलप करना ताकि वो स्टूडेंट्स की इन सारी चीज़ों को जान सके। स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़, उनका इंटरेस्ट, उनका बिहेवियर, उनकी नीड्स और उनकी प्रॉब्लम्स, इन सब को एक टीचर को जानकारी हो। इस सब में योगदान एजुकेशनल साइकोलॉजी करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर की हेल्प करती है, उसे उसकी
कैपेसिटी जानने में, इसके अलावा टीचिंग के इफेक्टिव मेथड्स जानने में, क्लासरूम के अंतर्गत जो लर्नर प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको जानने में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने में और लर्नर्स की जितनी भी डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उन सब को जानने में एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। क्लासरूम एक्टिविटीज़ के दौरान एक टीचर को लर्नर्स के सारे एस्पेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। मेंटल एस्पेक्ट, जिसमें मेंटल एज, मेंटल मैच्योरिटी आ जाती है, इसके अलावा इमोशनल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। मेंटल मैच्योरिटी के अलावा फिजिकल मैच्योरिटी जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है एक चाइल्ड को टीचिंग करवाते वक्त। एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से एक टीचर जो है वो लर्नर्स के बिहेवियर को जान पाता है। इसके साथ ही एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर की हेल्प करती है लर्नर्स की हेरेडिटी का इफेक्ट उस पर क्या पड़ता है, इनेट नेचर का फर्क क्या पड़ता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, बेसिक इंस्टिक्ट्स को और इन्वायरमेंट को। कहने का मतलब एक बच्चे पर वातावरण का, उसकी जन्मजात योग्यताओं का, मूल प्रवृत्तियों का, इन सब का क्या असर पड़ता है, इस सब की जानकारी में एजुकेशनल साइकोलॉजी अपना रोल अदा करती है। इसके अलावा अपने सब्जेक्ट मटेरियल को सिलेक्ट करने में, उसे ऑर्गेनाइज करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल को और इफेक्टिव बनाकर स्टूडेंट्स के समक्ष पेश करने में मदद मिलती है, ताकि स्टूडेंट्स उनमें इंटरेस्ट ले सके, एजुकेशनल कैपेबिलिटी जो है उसमें डेवलपमेंट हो सके और वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर सके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है क्लासरूम में, वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को बढ़ाना होता है, न कि एक टीचर की एफिशिएंसी या क्रिएटिविटी को शो करना। मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तभी इफेक्टिव मानी जाती है जब स्टूडेंट उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं, न कि टीचर कितना एक्टिव है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशन के प्रति कॉम्प्रिहेंसिव विजन डेवलप करती है। ये टीचर्स के समक्ष मेजरमेंट के मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाती है, इसके अलावा इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से टीचर जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान पाता है और हर स्टूडेंट की केयर करना सीखता है। इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से क्लासरूम प्रॉब्लम्स और क्लासरूम लर्निंग का नॉलेज मिलता है। इसके साथ ही लर्नर के बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, वो टेक्निक्स कौन सी है, उन सब का नॉलेज भी एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर को प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा लर्नर के मेंटल हेल्थ, उसकी मेंटल एबनॉर्मलिटीज जो है उन सब का नॉलेज प्रदान करती है। एक टीचर के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होती है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सके, और एजुकेशनल साइकोलॉजी उसे प्रोवाइड करवाती है लर्निंग थियरीज, मॉडल, लॉज, जिससे वो टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। इसके साथ ही एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है चाइल्ड की डेवलपमेंटल स्टेजेस को जानने में। इसके अलावा स्टूडेंट के अचीवमेंट और परफॉर्मेंस को मापने के जो मेजर्स है उनकी जानकारी भी एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड करवाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये है कि करिकुलम, पाठ्यक्रम को किस प्रकार से चाइल्ड सेंटर्ड बनाया जा सके, इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी का रोल रहता है। इसके अलावा टीचर्स की जो भी सोशल, मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। लास्ट में ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए टीचर के पास इंपॉर्टेंट टूल्स जो होते हैं उनमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट को शामिल किया जाता है। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं एक नई वॉल्यूम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शब्बा खैर।